जय हिंद साथियों, निशांति एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं जो कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा निकाली गई है। ये जो नोटिफिकेशन है ये सिंपल ग्रेजुएट वालों के लिए नहीं है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करा हुआ है तो इन दैट केस ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पे सिंगल स्टेज का एक एग्जाम होगा। अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो 80,000 के आसपास आपको कमाने का मौका मिलेगा। ठीक है, 21 साल से 32 साल एज लिमिट है। 75,000 से 80,000 का इनहैंड सैलरी है। जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 85 के आसपास आपको यहाँ पे दिखेगा स्टार्टिंग में। अगर आपने बीई या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में करा हुआ है देन ये वीडियो आपके लिए है। पूरा अच्छे से डिटेल में नोटिफिकेशन का सारा कुछ आप यहाँ पे समझ लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है वो समझ लीजिए, किस तरीके का जॉब प्रोफाइल होने वाला है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या मिलने वाली है, प्रमोशन एंड ग्रोथ किस तरीके से होगा, हर एक चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। तो पूरा वीडियो देखना है, चीज़ों को समझना है और उसके बाद जाकर के अप्लाई करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला गया है उसमें सबसे पहले बताया गया है कि पोस्ट का नाम क्या है। तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ग्रुप बी की ये पोस्ट है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से। कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पे डिमांड नहीं बोली गई है। ठीक है, जो एज लिमिट है, अगर आपको दिल्ली जल बोर्ड डिपार्टमेंट चूज करना है, मतलब आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन दिल्ली जल बोर्ड के अंदर हो, तो 21 साल से लेकर के 30 साल एज लिमिट होना चाहिए आपका। और अगर आप दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे एज लिमिट 21 साल से 32 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन का प्रोसेस 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 25 मार्च एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए मात्र 100 रुपए एप्लीकेशन की फी है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन या वुमेन के लिए कोई भी 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है। पूरी तरह से फी एग्जेम्प्टेड है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो DSSB online.nic.in ये ऑफिशियल साइट है, यहीं पे जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और कोई भी इंडियन सिटीजन जिन्होंने बीई या बीटेक सिविल में करा है तो फिर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे बोला गया है वो बोला गया है 33 पोस्ट। ठीक है, 33 पोस्ट में दिल्ली जल बोर्ड के अंदर टोटल 32 पोस्ट है और एक पोस्ट जो है दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के अंदर है। ठीक है, यूआर का 13 पोस्ट है, ओबीसी का 10, एससी का 2, एसटी का 2 और फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट है। और यहाँ पे दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के अंदर यूआर का ही एक पोस्ट है। ठीक है, अब जो वर्क प्रोफाइल है, जो जॉब प्रोफाइल है, अगर देखें तो ये ग्रुप बी लेवल का जॉब है। ग्रुप बी अच्छी पोस्ट है, यहाँ पे ऑफिसर लेवल की जॉब हो गई। आपको यहाँ पे सिविल वर्क्स का प्लानिंग करना होगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन सुपरविजन का काम करना होगा, मतलब जो आपने प्लान करा है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उस चीज को सुपरवाइज करना होगा। ठीक है, क्वालिटी चेक करना पड़ेगा वो आपका सही है या नहीं है, मतलब जो स्टाफ या जो वर्कर काम कर रहे हैं वो क्वालिटी किस तरीके का मेंटेन कर रहे हैं इस चीज को देखना होगा। और कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट देखना होगा, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर को सरकार ठेका दे रही है ना उस चीज को मैनेज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ज्यादातर जो है आपका जो लोकेशन होगा वो दिल्ली के ऑल ओवर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं को आपको दिया जाएगा, सौंपा जाएगा। इसमें से एक जो होगा दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है और दूसरा जो मैंने आपको बताया था दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है। ठीक है, जॉब का नेचर अगर समझे तो ये टेक्निकल जॉब प्लस डेस्क जॉब है, मतलब आपको टेक्निकल चीजें देखनी होंगी। इसके साथ साथ डेस्क जॉब है, मतलब आपको जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह सब है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बाद जो है फील्ड इंस्पेक्शन भी दिया जा सकता है आपको, मतलब आपको जाकर के साइट पे देखना पड़ेगा कि काम वगैरह सब वर्कर्स किस तरीके से कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्वालिटी में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ आपका इंस्पेक्शन का काम है। यानी कि अगर देखा जाए ये जो जॉब है आपकी वो टेक्निकल प्लस फील्ड प्लस डेस्क तीनों तरह की जॉब है। ठीक है, अब यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जो है आपको जैसे वाटर पाइपलाइन हो गया या सीवर लाइंस हो गया, इन सब का मैनेजमेंट देखना है, इन सबको सुपरवाइज करना है। इसके अलावा पंपिंग स्टेशंस का मेंटेनेंस देखना है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कंस्ट्रक्शंस देखना है और इसके अलावा लीकेज कंट्रोल और रिपेयर
फेयर मैनेजमेंट को भी देखना है। दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की बात करें तो जो आपका मंडी बिल्डिंग्स होती हैं उनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस देखना है, रोड और ड्रेनेज वर्क्स मार्केट एरिया का देखना है, इसके अलावा टेंडर प्रोसेसेस को मॉनिटर करना है, इसके अलावा जो बजट्स हैं उनके यूटिलाइजेशन को ट्रैक करना है। ठीक है, तो ये सारा काम हो गया। इसके अलावा सैलरी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपको बेसिक पे 44,900 रुपए का मिलता है, डीए आपको 22,450 रुपए का मिलता है, एचआरए जो है आपको 12,123 रुपए का मिलता है, टीए 3600 का, डीए ऑन टी आपको 1800 रुपए मिलते हैं। तो ओवरऑल जो ग्रॉस सैलरी निकल के आती है वो 84,873 रुपए की आती है। इसमें आपका कुछ पैसा जो है डिडक्ट होता है एनपीएस और पीएफ के रूप में। ठीक है, ये डिडक्ट होने के बाद जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 75,000 से लेकर के 80,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर है, हर साल जो है आपका बेसिक पे बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी बढ़ेगी, भले ही प्रमोशन हो या ना हो। अब प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको समझना बहुत जरूरी है कि भाई प्रमोशन होगा तो कब तक होगा, कितने टाइम में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको पोस्ट मिलने वाली है यहाँ पे वो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट मिलेगी जिसका लेवल 7 पेमेंट होगा। इसके 8 से 12 साल का समय लगता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पे जाने में, जिसपे लेवल 10 का आपको पेमेंट मिलता है। तो 7, 8, 9 ये आप ही के अंदर काउंट होगा। ठीक है, बिना किसी एग्जामिनेशन के, बिना किसी प्रमोशन के आपको जो है उसकी सैलरी मिलेगी। उसके बाद फिर जो है 6 से 8 साल के बाद आप जो है लेवल 11-12 के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं। फिर चीफ इंजीनियर आपको लास्ट जो मेन जो पोस्ट है वो चीफ इंजीनियर का मिलता है जिसमें लेवल 13 का आपको पेमेंट मिलता है और वो 5 से 7 साल के बाद आप बनोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रमोशन एंड ग्रोथ। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सिंपल एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है तो जो आपने रिटन एग्जाम दिया था उसके बिहाफ पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। रिटन एग्जाम के 2 पार्ट हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर नॉर्मल जो टॉपिक्स हैं जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का होगा। जो सेक्शन बी है वो सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल का पोस्ट होगा, 100 इसके क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का ये होगा। और टोटल जो सेक्शन ए सेक्शन बी मिलाकर के जो पेपर होने वाला है वो 3 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चंस 300 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे जैसे जो सेक्शन बी है ये 2 मार्क्स का दिया हुआ है तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए 0.50 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रिपरेशन करने में आपको अच्छी खासी हेल्प मिले। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो किसी भी तरह का, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर आप इसका डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।